हेलो लर्नर्स, वेलकम टू बैंकिंग सॉल्यूशंस। अभी आपका आईबीपीएस पीओ मेंस आने वाला है और इसमें जो सबसे ज्यादा सेक्शन प्रॉब्लम करता है आपको वो होता है जीए का सेक्शन। बहुत सारे स्टूडेंट ने करंट अफेयर्स पढ़ना शुरू किया होगा अभी अभी। बहुत सारे स्टूडेंट ने करंट अफेयर्स बहुत पहले से पढ़ा होगा, अब रिवीजन शुरू कर दिया होगा उन्होंने। तो आपके रिवीजन को और इनहेंस करने के लिए आज के इस वीडियो में मैं आपको इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज कराने वाला हूँ जो कि आपके आईपीएस पीओ मेंस को फोकस करने वाले हैं। ठीक है, ये 50 एमसीक्यूज में दो पार्ट में मैं कराने वाला हूँ आपको, 25-25 करके 25 क्वेश्चन आज की इस वीडियो में, 25 क्वेश्चन फिर नेक्स्ट वीडियो में। कौन सा इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कराऊंगा मैं आपको, तो अप्रैल से लेकर सितंबर तक जो भी आपके बैंकिंग और फाइनेंशियल न्यूज बने हैं उसमें से जो आपका आईपीएस पीओ मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है वो न्यूज मैं आपको कराने वाला हूँ। तो आज की वीडियो में ये न्यूज कराऊंगा, फिर नेक्स्ट मैं आपको सारे एमओयूज कराऊंगा इंपॉर्टेंट, फिर मैं आपको इंपॉर्टेंट नेशनल न्यूज, इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल न्यूज कराने वाला हूँ, और बाकी फिर इंपॉर्टेंट मिसलेनियस क्वेश्चन भी आपको करा दूंगा। और फिर 1 अक्टूबर से मैं सोच रहा हूँ आपको 35 क्वेश्चन का जो आपका एग्जाम में क्वेश्चन रहता है उस तरह का पूरा मैं आपको मॉक टेस्ट करा दूँ, लगभग 10 से 12। तो वो आपको चाहिए या नहीं, आप कमेंट सेक्शन में जरूर से बताइएगा। अगर चाहिए तो सेक्शन मॉक कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं आज के वीडियो की ओर। आपको 10 सेकंड का टाइमर दिया जाएगा, फिर मैं आंसर दिखाऊंगा। आपका टाइमर शुरू हो गया, बताइए इसका आंसर क्या होगा, आप सोच सकते हैं। आरबीआई फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स इन 2025 रोज टू व्हाट वैल्यू, कितने तक बढ़ा था? तो 67 तक बढ़कर गया था, आप यहाँ पे देख सकते हैं। द फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स मेजर्स एक्सेस यूजेज एंड क्वालिटी ऑफ फाइनेंशियल इंक्लूजन। इन मार्च 2025 इट स्टूड एट 67, अप फ्रॉम 53.9 इन मार्च 2021। तो इन 4 साल में कितना बढ़ा? 24% बढ़ गया है, ठीक है। 53.9 था, अब 67 हो चुका है। तो ये सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से मैं आपको करा रहा हूं, तो एक भी क्वेश्चन मिस मत करिएगा, ठीक है। अगला है द बैंकिंग लॉज अमेंडमेंट एक्ट 2025 केम इनटू फोर्स ऑन विच डेट। तो आपका टाइमर आपका शुरू हो गया, फिर मैं आंसर बताता हूं। इसका आंसर होगा 1 अगस्त 2025 को आया था, ठीक है। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको एग्जाम में जरूर से जरूर वो करके जाना है। डेट को याद रखिएगा, और भी चीजें इसमें है, बताऊंगा क्या क्या आपको याद रखना है। दिस एक्ट केम इनटू इफेक्ट ऑन 1 अगस्त 25, ये डेट आपको याद रखना है। साथ साथ क्या क्या रिफॉर्म्स होते हैं वो भी आपको याद रखना है। इट इंट्रोड्यूस मेजर रिफॉर्म्स इन कोऑपरेटिव बैंक्स, डिपॉजिटर प्रोटेक्शन, गवर्नेंस एंड आरबीआई ओवरसाइट। तो आपको 5 ऑप्शन दे देगा, बोलेगा इनमें से कौन सा नहीं है, वो आपको बताना होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइमर आपका शुरू हो गया। अगर आपको एक्स्ट्रा टाइम चाहिए वीडियो को पॉज कर लीजिएगा। Which 5 core banking legislations were amended under the Banking Laws Amendment Act 2025? तो कौन कौन से 5 कोर बैंकिंग रजिस्ट्रेशन अमेंड हुए थे? तो आपको हुआ था आरबीआई एक्ट, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, एसबीआई एक्ट, बैंकिंग कंपनीज एक्विजिशन एंड ट्रांसफर एक्ट ऑफ 1970 या 1980। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। यहाँ पे आप एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। आरबीआई एक्ट, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, एसबीआई एक्ट, बैंकिंग कंपनीज एक्विजिशन ट्रांसफर एक्ट 1970 या 1980, ठीक है। पर्पस क्या था आप देख सकते हैं। आरबीआई स्ट्रेंथन आरबीआई कंट्रोल, डिपॉजिटर सेफ्टी एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस, ठीक है। इसका आंसर बताइए। इन इट्स जून 2025 मॉनेटरी पॉलिसी, बाई हाउ मेनी बेसिस पॉइंट्स डिड आरबीआई रिड्यूस द रेपो रेट? कितने बेसिस पॉइंट से रेपो रेट घटाया था? तो 50 बीपीएस से घटा दिया गया था, ठीक है। ऑप्शन नंबर 20 का आंसर होगा, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका बताइए आंसर क्या होगा। व्हाट वाज आरबीआईज रेपो रेट आफ्टर रिडक्शन इन जून 2025? रिडक्शन के बाद कितना था? तो 5.50 था, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व कर इसका आंसर बताइए क्या होगा। Which reform allows cooperative bank to provide Aadhaar based eKYC services under a simplified UIDAI framework? तो कोऑपरेटिव बैंक्स आधार ऑथेंटिकेशन सिंप्लीफिकेशन, ये होगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है।
देख सकते हैं, टू इनहेंस डिजिटल इंक्लूजन कोऑपरेटिव बैंक्स कैन नाउ परफॉर्म आधार बेस्ड ई केवाईसी अंडर सिंप्लीफाइड रूल इम्प्रूविंग कस्टमर ऑनबोर्डिंग। ठीक है, तो क्या था, कोऑपरेटिव बैंक आधार ऑथेंटिकेशन सिंप्लीफिकेशन। ठीक है, इसका आंसर बताइए। RBI has formed a regulatory review cell to periodically review its regulation every how many years, हर कितने साल में, तो हर 5 से 7 साल में रिव्यू किया जाता है। RBI's regulatory review cell will reassess regulation every 5 to 7 years, ensuring outdated or redundant norms are updated। ठीक है, इसका आंसर बताइए। Which payments a fintech program got RBI's nod to operate as an online payment aggregator recently? तो कौन सा पेमेंट या फिनटेक प्लेटफॉर्म था? वो था फोन पे। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। ठीक है, देख सकते हैं, RBI allowed फोन पे to operate as a licensed payment aggregator, enabling to enabling it to process merchant payments directly। ठीक है, इसका आंसर बताइए। RBI asked the bank to slash charges related to which of the following? Slashed मतलब reduce। ठीक है, reduce charges। तो ये है डेबिट कार्ड फी में, मिनिमम बैलेंस ब्रीचेस फी में और लेट पेमेंट चार्जेस में, इनमें घटाने को कहा है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। RBI डायरेक्टेड बैंक्स टू रिड्यूस कस्टमर चार्जेस ऑन डेबिट कार्ड्स, मिनिमम बैलेंस पेनल्टीज एंड लेट फीस, इंश्योरिंग अफोर्डेबिलिटी। ठीक है, 10th क्वेश्चन, इसका आंसर बताइए क्या होगा। What action did RBI take with regard to foreign investor entry processes? तो ये होगा ऑप्शन नंबर बी, प्लान टू सिंप्लीफाई या स्पीड अप एंट्री, रिड्यूसिंग रजिस्ट्रेशन टाइम टू अप्रॉक्स 30 to 60 डेज। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। RBI अनाउंस सिंप्लीफिकेशन ऑफ फॉरेन इन्वेस्टर एंट्री, रिड्यूसिंग रजिस्ट्रेशन टाइम टू 30 से 60 डेज, मेकिंग इंडिया मोर अट्रैक्टिव टू FDI एंड FPI। ठीक है, FDI FPI का फुल फॉर्म क्या होता है, आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। इसका आंसर बताइए। RBI's stance in its recent MPC meeting was to dash policy rates changes as inflation cooled but growth stayed strong, continue increasing, pause changes, sharply cut या फिर reverse cuts। इसका आंसर होगा pause changes। ठीक है, MPC meeting was to pause changes policy rates। ठीक है, with inflation moderating and GDP growth steady, RBI stance was to pause rate changes न्यूट्रल पॉलिसी। ठीक है, इसका आंसर बताइए। Which of the following about financing by banks या NBFCs in alternative investment funds AIFs is correctly stated under new RBI norms effective 1 जनवरी 2025? क्या सही है? तो बैंक या एनबीएफसी कैन इन्वेस्ट मोर देन 20%, नहीं, गलत है। नॉर्म डू नॉट अप्लाई टू कोप बैंक, गलत है। नो सिंगल रेगुलेटेड एंट्री अलाउड मोर देन 10% ऑफ कॉर्पस, ये सही है। नॉर्म्स इफेक्टिव फ्रॉम इमीडिएटली, ये गलत है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। देख सकते हैं आप, फ्रॉम जनवरी 2026 बैंक्स या एनबीएफसी कैन नॉट होल्ड मोर देन 10% ऑफ एन एआईएफ कॉर्पस, रिड्यूसिंग कंसंट्रेशन रिस्क। ठीक है, इसका आंसर बताइए।
RBI has asked state government to spread their borrowings across various bond tenures instead of relying heavily on which kind of bond. किस काइंड ऑफ बॉन्ड के लिए मना किया गया है? हाईली रिलाई करने के लिए, तो ये लॉन्ग टर्म बॉन्ड के लिए मना किया गया। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टेट्स वर ओवर रिलाइंग ऑन लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स, ठीक है, इसलिए आरबीआई ने एडवाइस किया है डाइवर्सिफाइंग मैच्योरिटीज फॉर द बेटर डेट मैनेजमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइमर शुरू है, बताइए क्या होगा आंसर। What is one of the reasons for the recent banking liquidity crunch in India? Large scale banking closure नहीं, withdrawal of liquidity because of GST income tax payment, ये सही आंसर, ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा, ठीक है। देख सकते हैं लिक्विडिटी टाइटेंड ड्यू टू टैक्स ओवरफ्लोज, जीएसटी इनकम टैक्स पेमेंट्स विच सक्ड मनी फ्रॉम द मार्केट सिस्टम, ठीक है, तो लिक्विडिटी क्रंच आ गया। इसका आंसर बताइए। RBI's recent new directions for payment aggregator include, क्या इंक्लूड, यहाँ तो आंसर मार्क ही है, ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। RBI extended oversight of payment aggregators to offline या physical payments with stricter KYC and merchant screening। इसका आंसर बताइए क्या होगा। टाइमर आपका शुरू हो गया है। What is RBI's target liquidity surplus as a percent of depositor? तो कितना परसेंट है ये है आपका लगभग 1%, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं आरबीआई मेंटेन्स लिक्विडिटी सरप्लस नियर 1% ऑफ एनडीटीएल। एनडीटीएल का मतलब क्या होता है? नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज टू बैलेंस ग्रोथ एंड इन्फ्लेशन, ठीक है। इसका आंसर बताइए, वॉस्ट्रो अकाउंट से रिलेटेड कुछ तो है। अंडर द न्यू फ्रेमवर्क व्हाट्स चेंजिंग अबाउट वॉस्ट्रो अकाउंट? क्या चेंज हो रहा है? वॉस्ट्रो अकाउंट अलाउड टू इन्वेस्ट एंटायर सरप्लस इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, हाँ यही चेंज हो रहा है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। वॉस्ट्रो अकाउंट्स कैन नाउ इन्वेस्ट सरप्लस फंड्स फुल्ली इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बूस्टिंग रूपी सेटलमेंट, ठीक है, तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में ही इन्वेस्ट करना होगा। इसका आंसर बताइए। What is safe second account launched by पेमेंट एयरटेल पेमेंट बैंक फॉर? तो ये किस तरह लॉन्च किया? ये लॉन्च हुआ है प्रोटेक्ट प्राइमरी फंड बाय हैविंग सेपरेट अकाउंट फॉर डेली स्पेंडिंग। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। देख सकते हैं आप, एयरटेल पेमेंट्स बैंक्स सेफ सेकंड अकाउंट लेट्स कस्टमर सेपरेट डेली स्पेंड्स फ्रॉम मेन अकाउंट टू अवॉइड फ्रॉड रिस्क, ठीक है। इसका आंसर बताइए। ये तो अभी मैंने कराया था दूसरा तीसरा क्वेश्चन में। Which act strengthens depositor protection, audit transparency, and governance in cooperative banking among other reforms? बैंकिंग लॉज अमेंडमेंट एक्ट 2025, ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा, ठीक है, देख सकते हैं आप। इसका आंसर बताइए। ये भी अभी मैंने आपको कराया था। आरबीआई फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स रोज बाई हाउ मच सिंस 2021, कितना परसेंट से बढ़ा है, कितना वैल्यू से बढ़ा है, वो तो मैंने आपको कहा था, वहां परसेंटेज मेंशन था कि लगभग 24.3%, ठीक है, देख सकते हैं आप। फ्रॉम 53.9 से 67 हुआ है, तो लगभग 24.3% से बढ़ा है, ठीक है। इसका आंसर बताइए। Which of the following correctly describes one effect of Banking Laws Amendment Act 2025?
रिड्यूस रिजर्व रेशियो अक्रॉस बैंक नहीं, स्ट्रेंथन रेगुलेटरी ओवरसाइट ऑफ कोऑपरेटिव बैंक, हाँ ये सही आंसर है, ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। देखिए, कोऑपरेटिव बैंक्स नाउ कम अंडर स्ट्रिक्टर आरबीआई ओवरसाइट इंश्योरिंग बेटर गवर्नेंस एंड डिपॉजिटर सेफ्टी। टाइमर शुरू हो गया, बताइए क्या होगा आंसर। द अंडर वैल्यूड स्टेप इन 2025, जून 2025, आरबीआई कट रेपो रेट एंड ऑल्सो डिड विच ऑफ द फॉलोइंग। क्या किया था, इंक्रीज किया गया था सीआरआर को 50 से, नहीं, कट किया गया था सीआर को 100 बीपीएस से, हाँ ये सही है, ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। अलोंग साइड रेपो रेट कट, आरबीआई ऑल्सो रिड्यूस सीआरआर बाई 100 बीपीएस टू इंजेक्ट मोर लिक्विडिटी। इसका आंसर बताइए। Which of the following is true about RBI imposed penalties? ICICI Bank was fined 75 lakh for valuation of properties and impanelment of valuers issue, हाँ इसी के लिए किया गया था, ये ट्रू है। आरबीआई फाइंड स्टेट बैंक ऑफ इंडिया फॉर नॉन कंप्लायंस ऑफ ओवरसीज प्रोटेक्शन ना। आरबीआई imposed penalties on ATM manufacturers नहीं। आरबीआई पेनल्टीज ओनली ऑन कोऑपरेटिव बैंक 2025 नहीं, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। आरबीआई पेनलाइज्ड आईसीआईसीआई बैंक 75 lakh for lapses in valuation and of properties and impanelment of valuers, ठीक है। इसका आंसर बताइए। RBI's proposal regarding inflation framework for review by April 2026 involves considering changes in which target, core inflation versus headline inflation, हाँ यही होगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर ए। RBI is reviewing inflation targeting to possibly shift focus from headline inflation CPI to core inflation, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है, टाइमर आपका शुरू हो गया है, कितने क्वेश्चन आपके सही हुए लास्ट में बताइएगा, इसको कर लीजिए पहले। According to recent news, what did economists say about RBI policy stance when inflation cooled but growth remained strong? Pause on rate changes बोला गया था, ठीक है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। इकोनॉमिस्ट अग्रीड विथ आरबीआई डिसीजन टू पॉज चेंजेस सिंस इन्फ्लेशन मॉडरेटेड एंड ग्रोथ वाज रोबस्ट, ठीक है। तो 25 क्वेश्चन हमने करे, 25 में आपका कितना मार्क्स आया कमेंट में जरूर से बताइएगा। 2, 3, 4, 10, 15, 20 जितना भी आया, शर्माइएगा मत, कमेंट में बताइएगा। और रही बात पीडीएफ की, इसका पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगा, इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिलेगा, टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और नेक्स्ट आपको लाइव फॉर्म में चाहिए, रिकॉर्डेड फॉर्म में चाहिए, बाकी का 25 क्वेश्चन वो बताइएगा। अगर रिकॉर्डेड में चाहिए तो रिकॉर्डेड अपलोड करूंगा, लाइव अगर आपको चाहिए तो लाइव लिख दीजिएगा, सारा उसका जितना भी करंट अफेयर्स का वीडियोस रहेगा सारा मैं लाइव कराऊंगा। और उसके बारे में बताइएगा, सेक्शनल मॉक जो 35 क्वेश्चन का मैं सोच रहा हूँ 10 से 12 कराने का, काफ़ी इससे आपको हेल्प मिलेगा। सारे मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा। आज के सेशन से भी बहुत सारा क्वेश्चन जितना मैंने कहा है सारा मोस्ट एक्सपेक्टेड ही है, बाकी 25 क्वेश्चन और बचा हुआ है। और अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा, इसको अपने दोस्तों को जरूर शेयर करिएगा, इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ताकि आने वाले वीडियोस नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जस्ट आप यहाँ क्लिक कर सब्सक्राइब कर सकते हैं, सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें, हमें मोटिवेशन मिलती है वीडियोस लाने की। आपको किसी प्रकार डाउट है, कोई भी सेशन है, फीडबैक देना आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। आपको आपके एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट, थैंक यू।